हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आपके लिए लिलियेसी फैमिली लेकर के आई हूँ। इससे पहले हमने अपनी 4 फैमिलीज़ कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने सोलिनेसी के बारे में बात की थी, हमने ब्रेसिकेसी फैमिली को कंप्लीट किया है, मालवेसी फैमिली के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं और फेबेसी फैमिली के बारे में हमने बात कर ली है। तो जो भी स्टूडेंट ये फैमिलीज़ देखना चाहते हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारी फैमिलीज़ के बारे में डिटेल दे रखी है। और आज हमारी 5th फैमिली के बारे में हम बात करेंगे। मैं इसमें आपको बैक टू बैक सारी फैमिलीज़ कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जितनी भी हमारे पास होती हैं। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको कोई और फैमिली पढ़नी है तो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं उस पर भी उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगी। तो लिलियेसी फैमिली, आप सभी ने लिली का फूल ज़रूर देखा होगा। लिली का फूल बहुत ही खूबसूरत होता है। तो चलिए एक बार मैं दिखा भी देती हूँ आपको, आई होप मेरे पास हो। तो इस तरीके के फ्लावर्स आपको इस फैमिली में दिखाई दे जाते हैं। तो लिलियेसी फैमिली में बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स को इंक्लूड किया जाता है और आज हमारी फैमिली जो है लिलियेसी फैमिली ही है। तो डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको किसी फैमिली के बारे में जानना है तो यू हैव टू नो अबाउट द फ्लावर के बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो कैसा दिखाई देता है। उसी से आपको आधे से ज़्यादा अंदाज़ा लग जाता है फैमिली के बारे में। तो जो इसका फ्लावर होता है वो थोड़ा सा यूनिक फ्लावर होता है। अब तक हमने पढ़ा था कि सेपल्स होते हैं, किसी भी फ्लावर के अंदर सेपल्स होते हैं जो आउटर वर्ल्ड बनाते हैं, विच आर ग्रीन इन कलर। उसके बाद हमारे पास पेटल्स होते हैं विच आर कलर्ड टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, ताकि वहाँ पे पॉलिनेशन पॉसिबल हो सके। जो कि पेटल्स होते हैं वो एक ग्रुप में अरेंज होते हैं। सेपल्स के ग्रुप को आप क्या बोलते हो? कैलिक्स बोल देते हो, विच इज़ आउटर मोस्ट वर्ल्ड। एंड जो उससे अंदर का वर्ल्ड होता है जो पेटल से मिलकर के बनता है, उसको हम बोल देते हैं कोरोला। अगर फ्लावर बाईसेक्सुअल है तो उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इस फ्लावर में भी अगर हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी पेटल्स के अंदर होता है मेल पार्ट, जिसको बोला जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बने हुए होते हैं आपके पास, जो बेसिकली दो चीज़ें होती स्टेमन से बनते हैं, जिसमें आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एंथर और एक आता है फिलामेंट। एंथर वो साइट होती है जहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और फिलामेंट बेसिकली उसको एज अ स्टॉक प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे एंड्रोशियम के अंदर हमारे पास एक वर्ड आता है गाइनोशियम, विच इज़ द वर्ड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम बोल देते हैं कार्पल या फिर पिस्टिल। पिस्टिल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा वो पार्ट होता है विच प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, ताकि वहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड हो सके और उसके थ्रू ही क्या हो सके, पॉलिनेशन पॉसिबल हो सके। तो आपको एक फ्लावर के बारे में एटलीस्ट इतनी चीज़ें जानना ज़रूरी होती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फ्लावर में जो गाइनोशियम है उसकी पोजीशन कैसी है, फ्लावर को आप किस तरीके से कट कर सकते हो। तो सारी फैमिली सिंबल्स के बारे में मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। जो भी स्टूडेंट देखना चाहते हैं आप जाकर के देख सकते हैं, मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लिलियेसी फैमिली के बारे में हम थोड़ा सा अलग तरीके से शुरू करेंगे। पहली बात, यहाँ पे आपको सेपल्स और पेटल्स अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि जब आप यू आर लाइक आप नॉट डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, एक्चुअली आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो उसमें पेटल्स में और सेपल्स में, तो आप उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हो जिसको हम बोलते हैं टेपल्स, विच आर लाइक टेपल्स ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप सेपल्स और पेटल्स में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, तो हम उसके लिए एक सिंगल यूनिट यूज़ कर लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं टेपल्स। और जैसे कोरोला और कैलिक्स होता है, वर्ल्ड्स ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स, इसी तरीके से वर्ल्ड्स ऑफ टेपल्स को आप क्या बोल देते हो? पेरियंथ बोल देते हो। तो लिलियेसी एक ऐसी फैमिली है जिसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे बिटवीन द सेपल्स एंड पेटल्स, तो इसीलिए हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं टेपल्स। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो कुछ भी होगा दैट विल बी इन द मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि आपको जो भी चीज़ें दिखाई देंगी वो 3 के मल्टीपल में दिखाई देंगी। 3 हो सकती है, 6 हो सकती हैं, 9 हो सकती हैं, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे सब कुछ 3 के मल्टीपल में होने वाला है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइमेरस फैमिली, यानी कि इसमें जितने भी मेंबर होंगे उनके सबके पास 3 का मल्टीपल ही होने वाला है। इसके फ्लावर जो होंगे वो हर्माफ्रोडाइट होंगे, जिनको हम बाइसेक्सुअल भी बोल देते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो गाइनोशियम होता है, जो कि ओवरी है, उसकी पोजीशन जो है दैट विल बी द सुपीरियर पोजीशन, यानी कि आपको यहाँ पे सब कुछ जो फ्लोरल पार्ट हैं वो सारे के सारे आपको ओवरी के नीचे से ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देंगे, यानी ओवरी जो है दैट विल बी इन द सुपीरियर पोजीशन। तो हम इसको स्टार्ट करने के लिए फ्लोरल फार्मूला से या फ्लोरल डायग्राम से शुरू करेंगे बेटा। तो देखो, यहाँ पे आपको एक फ्लोरल डायग्राम दिखाती हूँ, थोड़ा सा यूनिक है ये। देखो, आपको ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा बाकी सबसे। यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू राइट नाउ। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, इसके पास जो मदर एक्सिस है दैट इज़ द मदर एक्सिस, राइट। उसके बाद ये जो मैंने अभी आपको कहा कि इसमें आप सेपल्स और पेटल्स में फ़र्क नहीं कर पाते हो, तो ये इसके एक्चुअली टेपल्स होते हैं। तो 3 टेपल बाहर की, तो 3 टेपल इसमें बाहर की तरफ अरेंज हैं।
ठीक है, ये देखो यहाँ पे 3 टेपल आपको बाहर की तरफ अरेंज दिखाई दे जाएंगे। गिव मी 1 सेकेंड बेटा। ओके, तो जो आपको वर्ल्स हैं वो 3 की फॉर्म में दिखाई दे जाएंगे। 3 देखो बाहर हैं, 3 क्या हैं आपके, ये रहे 3 सबसे बाहर जो सेपल्स थे उसकी जगह पर अब क्या है, टेपल्स हैं। 3 बाहर की तरफ टेपल है और 3 अंदर की तरफ टेपल हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 3 बाहर हैं, 3 अंदर हैं और ये सारे के सारे आपस में यहाँ पे आपको फ्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब दे आर यूनाइटेड। ये आपको पॉलीपेटलस कंडीशन या पॉलीटेपलस कंडीशन आपको नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिनटेपलस जैसी कंडीशन दिखाई दे रही है। 6 पेटल्स हैं, 6 टेपल्स हैं जो 2 वर्ल्स में अरेंज किए गए हैं। 6 टेपल्स अरेंज इनटू 2 वर्ल्स, 3 ऑफ ईच, यानी कि 3 का आपने 2 वर्ल बना लिए हैं और 3 टेपल्स जो है आपके वो 2 वर्ल में अरेंज हैं और वापस में क्या है, फ्यूज़ हैं। उसके बाद जब आप अंदर की तरफ देखोगे तो अंदर आपको क्या दिखाई देगा, अंदर हम देख सकते हैं हमें एंड्रोशियम दिखाई दे रहा है, यानी कि मेल पार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें 3 स्टेमन बड़े हैं। ये देखो 3 स्टेमन बड़े हैं जो बाहर वाले वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, और 3 छोटे हैं आपको जो 3 अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपको जो एंड्रोशियम है वो 6 दिखाई देंगे, लेकिन वो 3+3 के फॉर्म में दिखाई देंगे। मतलब 3 छोटे हैं या 3 बड़े हैं ऐसे बोल सकते हो, या फिर 3 इनर सर्कल में है, 3 आउटर सर्कल में है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। और एक यूनिक सिचुएशन क्या है यहाँ पे कि जो एंड्रोशियम है वो अटैच हैं आपके टेपल्स के साथ। ऐसी कंडीशन को हम बोल देते हैं एपीफाइलस कंडीशन या एपीटेपलस कंडीशन। जब आपके पास एंड्रोशियम जो होता है वो टेपल्स के साथ अगर अटैच है तो आप उसको बोलोगे एपीटेपलस कंडीशन। तो ये बात याद रखना। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, आप फ्लोरल फार्मूले के अंदर जो एंड्रोशियम है और जो आपका टेपल्स है यानी पेरियंथ जो है उसके ऊपर एक कर्व को रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। उसके बाद हम और अंदर चलते हैं। अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि गाइनोशियम के बारे में बात हो रही है, जो कि आप देख भी सकते हो अगर ध्यान से देखोगे तो ट्राई कार्पिलरी है। 3 आपको लोक्यूल दिखाई दे रहे हैं, ट्राई कार्पिलरी है, 3 कार्पल्स हैं और 3 लोक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं गाइनोशियम में। और जो ओव्यूल की पोजीशन है दैट इज एक्साइल पोजीशन, दैट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। और यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि स्टेमन जो होते हैं दे आर अटैच विद द टेपल्स। इस कंडीशन को हम बोल देते हैं एपीफाइलस कंडीशन। ओके, एंड दिस इज द मदर एक्सिस जिसको हम पोस्टीरियर एक्सिस भी बोल देते हैं। तो ये मदर एक्सिस है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको फ्लोरल डायग्राम से ही क्लियर हो जाती हैं। आपने इस फैमिली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंज्यूम की हैं, जैसे आपने प्याज को खाया है, आपने लहसुन यूज़ किया है अपनी लाइफ में, आपने एलोवेरा के बारे में बात की होगी या कभी यूज़ भी किया होगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस फैमिली के अंदर आते हैं। तो अभी हम बैक टू बैक स्टार्ट करते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं, मैं सब आपको समझाऊंगी एक एक करके। सबसे पहले लिलिएसी फैमिली के बारे में जब बात करते हैं, इट बिलोंग्स टू द मोनोकोट फैमिली, यानी कि डाइकोट से बिलोंग नहीं करती है। इसमें सिर्फ एक ही कॉटिलिडन आपको दिखाई देता है। तो लिलिएसी फैमिली को आप लिली फैमिली भी बोलते हो। इट इज़ अ मोनोकोट फैमिली एंड इसमें पेरियंथ प्रेजेंट होता है। इसमें कोई भी कैलिक्स और कोरोला नहीं होता है, इसको हम पेरियंथ बोल देते हैं। एक अच्छी बात यह है कि अगर वो वर्ल्स जो हैं आप देख रहे हो, टेपल्स के जो वर्ल्स हैं वो अगर आपको ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं तो हम उसको सेप्लॉइड बोल सकते हैं। अगर वो हमें कलरफुल दिखाई देते हैं तो हम उसको पेटेलॉइड बोल देते हैं। जैसे कि इन्होंने लिखा भी है, पेरियंथ इज प्रेजेंट इन दिस फैमिली, यानी कि नो कैलिक्स नो कोरोला ओनली पेरियंथ। इट मीन्स दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कैलिक्स एंड द कोरोला एंड इफ पेरियंथ इज ग्रीन इन कलर, अगर आपको ग्रीन थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इफ पेरियंथ इज ग्रीन इन कलर देन इट इज कॉल्ड सेप्लॉइड एज इन अनियन। अनियन के अंदर आपको थोड़ा सा ग्रीनिश कलर दिखाई दे जाता है। एंड अगर पेरियंथ आपको कलर दिखाई दे रहा है, ग्रीन के अलावा दिखाई दे रहा है, तो हम उसको बोल देते हैं पेटेलॉइड। जैसे कि आपको लिली के अंदर बहुत सारे कलर दिखाई दे सकते हैं। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, पहले हैबिट की बात करते हैं। तो इट इज़ पेरिनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम्स। ये आपको मॉडिफिकेशन दिखाई दे जाएंगे स्टेम के। ठीक है, पेरिनियल हर्ब्स होती है, काइंड ऑफ हर्ब्स यानी कि छोटे प्लांट होते हैं, और अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम्स आपको दिखाई दे जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्लैडोड भी दिखाई देता है। आपने फाइलोटेक्सी में जब पढ़ा था तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा फाइलोड, फाइलोक्लैड, क्लैडोड, है ना। तो इसके अंदर लिलिएसी में आपको क्लैडोड दिखाई देता है, जैसे कि एस्पैरेगस और रस्कस के अंदर हमें दिखाई दे जाता है। बात करते हैं लीव्स की, तो ज़्यादातर इसकी लीव जो होती है बेसल होती है, यानी कि वो बेस से निकलती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी अनियन के अंदर कैसे दिखाई देती हैं। लीनियर होती हैं,
लंबी होती हैं, लीनियर होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, यानी कि एक मतलब बेसिकली ऐसे अरेंज होती हैं कि एक अल्टरनेट फॉर्म में दिखाई देंगी। एक्स स्टिपुलेट होती है, यानी कि इनके पास स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होता, और जो इनकी लीव्स होती हैं उनमें जो वेनेशन होता है उसका जो फॉर्म होता है दैट इज़ पैरेलल, जैसे कि बनाना की लीव्स में भी आपको दिखाई देता है पैरेलल वेनेशन, राइट। एक्सेप्शनली रेटिकुलेट वेनेशन हमें दिखाई दे सकता है, जो किस में पाया जाता है, इसके एक मेंबर स्माइलेक्स के अंदर हमें मिल सकता है। एक खास बात यह है कि जो स्माइलेक्स का स्टिप्यूल होता है और जो ग्लोरियोजा है उसका जो लीफ टिप है वो मॉडिफाई हो जाता है किसके अंदर, टेंड्रिल के अंदर, यानी क्लाइंबिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो चढ़ने में हेल्पफुल होता है। तो याद रखना कि स्माइलेक्स का जो स्टिप्यूल है और जो ग्लोरियोजा का लीफ टिप होता है दैट गेट्स मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग के लिए आपको टेंड्रिल में दिखाई दे जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की। तो इनफ्लोरेसेंस के बारे में सबको पता है कि इनफ्लोरेसेंस किस तरीके से होता है। इनफ्लोरेसेंस इज बेसिकली व्हाट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, जिसको हम बोल देते हैं इनफ्लोरेसेंस। अब यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस जो है वो सोलिटरी हो सकता है, साइमोज हो सकता है, और ऑफन अम्बिलेट क्लस्टर होते हैं, यानी कि इसके जो फ्लावर होंगे वो बेसिकली अकेले होंगे टॉप के ऊपर। साइमोज क्या होता है, साइमोज आपका फॉलो करता है बेसिपिटल ऑर्डर को, यानी कि इसके जो छोटे फ्लावर होंगे वो नीचे होंगे, बेस पे होंगे, और जो बड़े फ्लावर होंगे, जो ओल्ड फ्लावर होंगे, वो आपको टॉप पे दिखाई देते हैं। और हमेशा ये कम्बलेट क्लस्टर बना लेते हैं, मतलब जैसे अम्ब्रेला होता है ना वैसे। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखो इसको ध्यान से देखना है, इस वाले पार्ट को, यहाँ पे ये वाला देखो, इस चीज़ को ध्यान से देखो। एक आपका एक्सिस है और इसी एक्सिस के ऊपर एक अम्ब्रेला की तरह स्टॉक निकली हुई हैं और उनके ऊपर ये फ्लावर लगे हुए हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, इसको बोला जाता है अम्बिलेट, यानी अम्ब्रेला जैसा जब आपका दिखाई देता है तो हम उसको बोलते हैं अम्बिलेट इनफ्लोरेसेंस। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, इसके बारे में डिटेल नहीं जाननी है। खैर इसके बारे में और बातें बता देती हूँ कि यहाँ पे और क्या होना है। इसमें होता है स्कैपिजेरस अम्बेल और साइमोज अम्बेल और अम्बलेट क्लस्टर हम उसको बोल देते हैं, जैसे अनियन एंड गार्लिक में आपको दिखाई देता है। इस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द एक्सिस इज कॉल्ड स्केप, जो अभी मैंने आपको दिखाया, जो स्टॉक होती है उसको आप स्केप बोलते हो। अराइजेज फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम एंड ऑन इट्स टॉप क्लस्टर ऑफ फ्लावर डेवलप, जो कि अभी हमने बात की थी। दिस बंच और क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स लुक लाइक एन अम्बल, एक छाते की तरह दिखाई देता है, एक छतरी की तरह हमें दिखाई देता है, इसीलिए हम उसको अम्बेल बोल देते हैं। अम्ब्रेला से बिलोंग करता है वो थोड़ा, है ना। बट ट्रूली स्पीकिंग इट इज़ नॉट अम्बेल, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ आपको एक इंटरप्रिटेशन करके दिखाया गया होता है, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट लाइक दैट। The flowers are arranged in compact monochasial scorpoid काइम ऑर्डर। मैंने इसके बारे में हेलिकॉइड और स्कॉर्पॉइड के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में जो फैमिलीज थी उनके बारे में बताया था उस तब, है ना। तो कुछ ऐसा मान लीजिए कि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि वो साइमोज होता है, सोलिटरी होता है और अम्बेलेट क्लस्टर होता है। फ्लावर की बात करें तो इसका फ्लावर जो होता है ब्रैक्टिएट होता है, उसके पास ब्रैकेट्स प्रेजेंट होती हैं, बाइसेक्शुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीट होता है, समटाइम इनकम्प्लीट भी हम इसको बोल देते हैं। इनकम्प्लीट क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो बिटवीन द कैलिक्स एंड द कोरोला, दैट्स वाई हम इसको इनकम्प्लीट भी बोल देते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि आप इसको किसी भी एक्सिस से कट करोगे इट विल गिव यू इक्वल हाफ। हाइपोगाइनस है, मतलब देयर इज अ सुपीरियर ओवरी, एंड ट्राइमेरस है, एवरीथिंग इज इन द मल्टीपल ऑफ 3, हर कुछ आपको 3 के मल्टीपल में ही दिखाई देने वाला है। पेरियंथ की बात करें तो यहाँ पे टेपल्स होते हैं, 6 होते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे सब कुछ 3 की फॉर्म में, 3 के मल्टीपल की फॉर्म में रहने वाला है। तो अगर आप इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखोगे विच इज़ द फ्लोरल डायग्राम, जो अभी हम बात भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक बाहर है, एक ये रहा सबसे बाहर की तरफ टेपल्स, एक ये रहा, और 3 अंदर की तरफ हैं, दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, 6 टेपल्स हैं विच इज़ अरेंज इन टूवल्स 3+3 ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, हमेशा एक ट्यूब की तरह आपको यूनाइट दिखाई दे रहे हैं आपस में, ये देखो फ्यूज़ हैं कॉर्नर से। एंड वेलवेट एस्टिवेशन है, मतलब दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, दे आर जस्ट टचिंग टू ईच अदर बट दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर। इस कंडीशन को हम बोल देते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है, देर इज ओवरलैपिंग, बट इन द वेलवेट एस्टिवेशन देर इज नो ओवरलैपिंग। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि फैबेसी के अंदर हमने किस तरीके का एस्टिवेशन देखा था। आई होप आपने वीडियो देखी होगी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फैबेसी के अंदर किस तरीके का एस्टिवेशन हमें दिखाई देता है। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट की बात करते हैं तो अगेन 6 स्टेमन है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो भी 2 वर्ल्ड में अरेंज है, एक अंदर का सर्कल बनाते हैं, एक बाहर का सर्कल बनाते हैं, और ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं किसके साथ, टेपल के साथ। इस कंडीशन को हम एपिटेपलस या एपिफाइलस कंडीशन बोलते हैं। एंड दे आर अरेंज इन टूवल्स 3+3 एंड पोलीएंड्रस है, मतलब स्टेमन आपस में नहीं जुड़े हुए हैं बट दे आर फ्यूज्ड विद टेपल्स, इसीलिए हम उसको एपिटेपलस तो बोल देते हैं बट हम उसको सिनेंड्रस नहीं बोलते, हम उसको पोलीएंड्रस
पेटल्स बोलते हैं, बिकॉज स्टेमन आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। तो देखो गाइनोशियम की खास बात क्या है कि ये ट्राई कार्पेलरी होती है, यानी कि 3 होती हैं, सिनकार्पस होती है, आपस में फ्यूज होते हैं, और 3 लोक्यूल आपको दिखाई देंगे विद मेनी ओव्यूल्स, यानी आपको इसमें सिर्फ 3 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको 3 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो ओव्यूल्स हैं दे आर अरेंज ऑन द एक्सिस, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। सुपीरियर ओवरी है, यानी कि जो फीमेल की जो ओवरी है, कार्पेल की जो ओवरी है, सारे के सारे फ्लोरल पार्ट जो हैं वो से नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं, उसके बेस से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ऐसी ओवरी को हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, राइट। फ्रूट की बात करें तो हमारे पास कैप्सूल है, जो कि अनियन के अंदर हमारा फ्रूट क्या बनता है, कैप्सूल बनता है। और जो लिली होती है उसके अंदर हमें रेयरली बेरी फ्रूट भी दिखाई दे जाता है। सीड्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म हमें मिल जाएगा, ओके। तो बेसिकली एंडोस्पर्मिक होते हैं, एंडोस्पर्मस कंडीशन होती है। फ्लोरल फार्मूला बहुत ही इजी है, इजी टू रिमेंबर है। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ पता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं इसको ना बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए। देखो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज़ समझो, ब्रैक्टिएट है फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक है जिसके लिए हम प्लस सिंबल यूज़ करेंगे, बाइसेक्सुअल है यानी मेल और फीमेल दोनों सेम एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, पेरियंथ 3+3 की फॉर्म में है और फ्यूज हैं आपस में, इसलिए एक ब्रैकेट की कंडीशन हमने लगाई है। बट दे आर अरेंज इन 2 वर्ल्स, इसलिए हमने 3+3 की कंडीशन भी लगाई है। उसके बाद एंड्रोशियम देखोगे, दे आर अगेन इनटू द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 3+3 की फॉर्म में रहेंगे। 3 छोटे थे या 3 इनर सर्कल में थे, 3 आउटर सर्कल में थे, एंड दे आर अटैच विद द टेपल्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एपीफाइलस कंडीशन या एपीटेपलस कंडीशन बोल देते हैं। एंड इसको शो किया जाता है बाय मेकिंग अ कर्व ऑन पेटल्स, बाय मेकिंग अ कर्व ऑन पेरियंथ एंड एंड्रोशियम। उसके अलावा जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गाइनोशियम सुपीरियर है, इसलिए हम इसके अंडरलाइन एक लाइन जो है वो इसके नीचे लगा देते हैं। और 3 होते हैं हमेशा, अभी हमने पढ़ा ट्राई कार्पेलरी है और सिनकार्पस यानी आपस में फ्यूज है, तो ब्रैकेट से हम उसको शो करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द लिलिएसी फैमिली। तो अगर आपने देखी होंगी लिलिएसी फैमिली के बहुत सारे मेंबर नॉर्मली आप देख चुके हो। इसमें सबसे पहले आता है फूड। तो जब हम फूड की बात करते हैं बेटा, तो अनियन का साइंटिफिक नेम होता है एलियम सीपा। अनियन जो होता है इसके अंदर एक बहुत ही फाउल ऑर्डर है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसको खाते भी नहीं हैं, थोड़ी सी अजीब जिसको हम बोल देते हैं ना स्मेल आती है इसमें से। वो क्यों आती है? क्योंकि इसके पास एक ऑयल लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि सल्फर कैरी करता है, जिसको हम बोलते हैं एलाइल सल्फाइड, जो कहाँ पर बनता है, इसके जो बल्ब्स होते हैं उसकी लीव्स में बनता है। इसके बल्ब्स की जो फ्लैशी लीव्स होती हैं जिनको आप खाते हो उनके अंदर ये बनता है, इसी वजह से इसमें से एक स्मेल भी आती है। गार्लिक की बात करें तो एलियम सटाइवम। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सटाइवम स्पीसीज आपने और कहाँ पर पढ़ी हुई है, जिसका जीनस अलग है, जो मेंबर अलग है, और वो मेंबर किस फैमिली से बिलोंग करता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। गार्लिक जो है एलियम सटाइवम भी हम इसको बोलते हैं। एंड इसकी खास बात ये होती है कि इसके पास एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं एक्चुअली उनको गार्लिक जो है बताया जाता है कि आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है इसके पास? क्योंकि इसके पास एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है जिसका नाम होता है सल्फर। एस मतलब सल्फर या एस एलाइल सिस्टीन सल्फर ऑक्साइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है SACS। इसकी जो बल्ब की फ्लैशी लीव्स होती हैं उनके अंदर हमें SACS मिल जाता है, जो कि एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी रखता है। उसके अलावा फूड में ही आप खाते हो सतावर, हमने सुना भी होगा, खाते भी हैं लोग। एस्पैरेगस होता है बेसिकली ये, एंड इट इज़ यूज्ड एज अ वेजिटेबल, इसको वेजिटेबल की तरह यूज़ किया जाता है। उसके अलावा देर आर सम प्लांट्स विच आर यूज्ड एज अ ऑर्नामेंट, फॉर एग्जांपल लिली जो है, जिसमें लिलियम बल्बीफेरम जो है इसका साइंटिफिक नेम है, और लिली इसको हम कॉमनली बोलते हैं। उसके अलावा आपने यहाँ पे ट्यूलिप के बारे में सुना होगा, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ट्यूलिपा, एंड ग्लोरियोसा के बारे में सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लोरी लिली, ठीक है। उसके बाद मेडिसिनल वैल्यूज़ भी आती हैं इस फैमिली में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ग्वार पाठा, जो कि जिसको हम एलोवेरा भी बोलते हैं, घीक्वार भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एलोइन होता है जो कि एक प्रेजेटिव हमें मिलता है, एंड जो इसके लीव्स की जूस होते हैं अगर आप उसको यूज़ करते हो तो वो आपको कॉस्मेटिक जैसे कि स्किन टॉनिक की तरह भी आपका काम करेगा। एंड इट इंक्रीजेज द आई साइट, आंखों की रोशनी बढ़ाने के भी ये काम आता है, और बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में एलोवेरा का यूज़ किया जाता है। गार्लिक जिसको हम लहसुन बोलते हैं, एलियम सटाइवम, इसके भी कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल इन हार्ट डिजीज़, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ में आपने देखा होगा ब्लड को क्या करता है,
एक्चुअल में ये ब्लड को पतला करता है। पतला इन द सेंस हम बोल देते हैं ना, कई लोगों का ब्लड जो होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, कंस्ट्रिक्टेड हो गया है। ऐसी कंडीशन में अगर वो लहसुन यूज़ करते हैं तो उनका जो हार्ट का जो उनका ब्लड होता है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की कंडीशन कम हो जाती है, चांसेस कम हो जाते हैं। रूमेटिज्म में जोड़ों के दर्द वगैरह जो होते हैं या नॉर्मली आपकी बॉडी में पेन होता है, उसमें भी गार्लिक काफ़ी हेल्पफुल होता है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, जिसमें डायबिटिक के अलावा हम कुछ और मेडिसिनल वैल्यू के अलावा हम कुछ और अदर यूजेस भी इसके देखने जा रहे हैं। तो अगर हम अदर यूजेस में बात करते हैं, कॉल्चिकम ऑटमनेल। कॉल्चिकम ऑटमनेल जो है, कॉल्चिसिन हम इसको बोलते हैं, इट इज़ अ माइटोटिक पॉइजन। माइटोटिक पॉइजन का मतलब होता है कि जब आपकी एक सेल 2 सेल में डिवाइड कर रही होती है तो उस टाइम पर आपका डीएनए भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डॉटर न्यूक्लियस बना देता है, जिसकी वजह से जो आपका क्रोमोसोम है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है दोनों सेल्स में। बट अगर आप माइटोटिक पॉइजन यूज़ करते हो, कॉल्चिसिन यूज़ करते हो, तो आपका सेल तो डिवाइड कर जाएगी बट आपका डीएनए डिवाइड नहीं करता, जिसकी वजह से डीएनए एक्चुअली 2 सेल्स में नहीं जाता, जिसकी वजह से एक ही सेल में डीएनए ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोल देते हैं पॉलीप्लॉइड कंडीशन। इसकी वजह से हमें बहुत सारा डीएनए कंटेंट एक ही सेल के अंदर मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। कॉल्चिसिन जो है एक माइटोटिक पॉइजन है। अगर आपको कोई पॉलीप्लॉइड बनवाना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। ये कहाँ से मिलता है हमें? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्स ऑफ दिस प्लांट। इस प्लांट के कॉम्स से मिलता है। कॉल्चिकम ऑटमनेल के प्लांट से हमें उसका जो कॉम होता है उससे हमें कॉल्चिसिन मिलता है, जो किस लिए यूज़ किया जाता है? टू इंड्यूस द पॉलीप्लॉइडी प्लांट। पॉलीप्लॉइडी प्लांट बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देती हूँ डायग्राम के थ्रू। देखो, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे आपको एक फ्लावरिंग ट्विग दिखाई गई है, जिसमें आपकी अनियन के बारे में बात हो रही है सारी, एलियम सीपा जिसको हम बोलते हैं। तो आपने ये सब देखा भी होगा। ये इसका ट्यूनिकेटेड बल्ब है और यहाँ से बेस से आपकी बेजल लीव्स अराइज हुई हैं, जो बड़ी हैं, अल्टरनेट अराइज हुई हैं। और इनमें जो वेनेशन आप देखोगे वो कैसा होगा? दैट विल बी द पैरेलल वेनेशन। उसके अलावा फ्लावर्स यहाँ टॉप पे अरेंज हैं, जिनको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, जो कैसा है? यहाँ पे अम्ब्रेला शेप का है, अम्बल या साइमोज इन्फ्लोरेसेंस हम उसको बोल देते हैं। अलग से इन्फ्लोरेसेंस दिखाया गया है। इसके एक्सिस को आप स्केप बोलोगे। यहाँ पे ब्रैकेट भी प्रेजेंट है फ्लावर में, ये फ्लावर की बड़ बन गई हैं। और देखोगे तो छोटे फ्लावर बेस पे हैं और बड़े फ्लावर ऊपर जा चुके हैं, लेकिन वो एक इस तरीके का अम्ब्रेला बना रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं एम्बल इन्फ्लोरेसेंस है, जहाँ पे टॉप पे ओल्ड फ्लावर हैं और बेस पे छोटे फ्लावर हैं। इसको हम साइमोज इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। यहाँ पे पेरियंथ आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें टेपल्स आपको मिलेंगे। एक्चुअली कैलेक्स और कोरोला में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। पिस्टिल दिखाई गई है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाली। सिन कार्पस कंडीशन है, यानी आपस में सब फ्यूज हैं। 3 के लोक्यूल दिखाए गए हैं। एक अगर ध्यान से देखो तो 1, 2 और 3 पीछे की तरफ है ना, दिखा रखा है। उसके अलावा फ्लावर कैलेस करके दिखाया गया है, जिसमें एंथर दिखाए गए हैं, स्टिग्मा दिखाया गया है, स्टाइल ओवरी दिखाई गई है। और जो भी पार्ट हैं, जो फ्लोरल पार्ट हैं, वो सारे के सारे ओवरी से नीचे से ऑरिजिनेट हो रहे हैं। इसीलिए हम बोल देते हैं इसमें कैसी कंडीशन है? हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। दिस इज़ द टीएस ऑफ ओवरी, जिसमें ओवरी की वॉल दिखाई गई है, लोक्यूल यानी चैम्बर दिखाए गए हैं, और ओव्यूल का प्लेसेंटेशन दिखाया गया है, विच इज़ एक्साइल प्लेसेंटेशन, और प्लेसेंटा अलग से दिखाया गया है। एंड दिस इज़ द फ्लोरल डायग्राम। ये पूरा का पूरा फ्लोरल डायग्राम है, जो मैंने कई बार रिपीट भी कर दिया है, जिसमें आपको टेपल्स बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, 6, 3 अंदर 3 बाहर। और उसके अलावा आपको एंड्रोशियम फ्यूज दिखाई दे रहे हैं टेपल्स के साथ। एंड्रोशियम भी 6 हैं, 3 अंदर के वर्ल्ड में है, 3 बाहर के वर्ल्ड में है। ट्राई कार्पिलरी आपको ओवरी दिखाई दे रही है, जिसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ये कुछ फ्लावर्स हैं जो मैंने अलग से दिखा दिए हैं आपको। तो ये कलरफुल फ्लावर लिलिएसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। और ये अगेन एक डायग्राम दिखा रखा है, जो अभी मैंने किसके बारे में बताया था, अनियन के बारे में बताया था, वही चीज़ इसके बारे में भी बता रखी है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट फैमिली हम बात करेंगे एस्ट्रेसी और कंपोजिटिव फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ भी समझ आता है या कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर जाकर के फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ से देखने को मिलेंगी। एंड इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, अगर आप इन फैमिलीज़ को अच्छे से याद कर लेते हो फॉर नीट। और अगर आप नॉर्मली समझना भी चाहते हो तो प्लीज़ go for that videos. I hope you will like this video. Please subscribe to my channel. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।